आपका मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 50 जिला 50 खबर बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से, जहां 49 निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। 5 नगर निगम सहित 49 निकायों में प्रशासक नियुक्त। 49 नगरीय निकायों, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कार्यकाल पूरा हुआ और कार्यकाल पूरा होने के बाद यहां पर सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। अब नया बोर्ड बनने तक प्रशासकों के पास कमान रहेगी। निकायों में तमाम निर्णय करते हुए सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाएंगे। राज्य में आज 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हुआ है। एडीएम और एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, प्रशासक नियुक्त, कार्यकाल पूरा, इसके बाद प्रशासक नियुक्त। पहले ही सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, उसके बाद दूसरा ये कार्यकाल पूरा हुआ, प्रशासक नियुक्त किए। तीसरा ये कि क्या अब चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर होगी? देखिए, राजस्थान की 49 जो नगर निकाय हैं, जिसमें नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है और नगर निगम भी है। नगर निगम 5 है और इसके अलावा नगर पालिका 24 और नगर परिषद 20 है। और इनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने के साथ में, क्योंकि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ तैयारी कर रही है, ऐसे में सरकार उधर दूसरी तरफ वन स्टेट वन इलेक्शन की राज्य सरकार तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन की तैयारियों में जुट गया है। इसलिए उन्होंने निर्वाचन जो मतदाता सूचियों के लिए प्रगणक लगाने का शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी किया था। कुछ दिन पहले आपने आदेश भी उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए थे जी। 49 नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के साथ आज राज्य सरकार ने 49 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को यहाँ प्रशासक नियुक्त किया है। और अब जो इनकी नया बोर्ड बनने तक प्रशासक के पास में पूरी यहाँ कमान रहेगी। अब नया बोर्ड बनने तक यही प्रशासक इन निकायों में तमाम निर्णय करते हुए सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाएंगे। सरकार ने प्रशासक के तौर पर इन जगहों पर उपखंड अधिकारी, एसपी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम को यहाँ पर नियुक्त किया है। जहाँ नगर निगम है वहाँ कलेक्टर, और जहाँ नगर परिषद है वहाँ एडीएम, और जहाँ नगर पालिका है वहाँ एसडीएम प्रशासक के तौर पर यहाँ लगाए हैं। देखिए, जो आदेश यहाँ पर निकायों के डीएनपी ने, स्वायत्त शासन विभाग ने यहाँ पर जारी किए हैं, उसमें साफ तौर पर देखिए पाली नगर निगम बन गया है, तो वहाँ जो जिला कलेक्टर है वो प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। इसी तरीके से भरतपुर के कलेक्टर प्रशासक के तौर पर वहां पर काम करेंगे नगर निगम में। इसी तरीके से अलवर और जो 5 निकाय हैं उनमें जिला कलेक्टर है बतौर प्रशासक के यहाँ काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन प्रशासक नियुक्त होने के साथ में, क्योंकि देखिए इसमें 5 नगर निगम है, 20 नगर परिषद है और 24 नगर पालिका है। सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों को एक साथ चुनाव करवाने का बजट में ऐलान किया था। इसे देखते हुए सरकार ने अब निकायों में 109 जो अन्य नगर निकाय हैं इसके अलावा उसमें परिसीमन का काम शुरू करने के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन दे दिए हैं। एक तरफ परिसीमन होगा जो नवगठित नगर निकाय हैं और साथ में जो जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है उनमें परिसीमन का काम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यानी कि आने वाले समय में। तो एक तरफ जो वन स्टेट वन इलेक्शन की जो तैयारी राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि बजट के अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन होगा, इसके लिए तैयारियां हैं वो शुरू कर दी। और शायद यही लगता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सरकार जब तैयारी कर रही है तो जो जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है वहाँ प्रशासक लगा दिए गए। आने वाले समय में कुछ और निकाय होंगी जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देखिए जयपुर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज की बात करें, ग्रेटर की बात करें तो नवंबर 2025 के अंदर इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि अजमेर ऐसा नगर निगम है जहां पर सबसे अंतिम में चुनाव हुआ था, कह सकते हैं कि दिसंबर 2021 में। तो जब जो जिस अंतिम निकाय के अंदर अंतिम चुनाव हुआ था उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि प्रशासन है वो काम करते रहेंगे, क्योंकि एक जो कह सकते हैं कि विधेयक है
उसको लाने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। कानूनों में संशोधन होगा यदि वन स्टेट वन इलेक्शन यहाँ पर करते हैं तो। तमाम तैयारियां, तमाम पहलू विधि डिपार्टमेंट से लीगल ओपिनियन लेने के साथ में ये सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत अगर सरकार चुनाव करवाती है तो 2026 में ही चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन होते हैं, क्योंकि अजमेर नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2026 में खत्म होगा। और इसके अलावा जयपुर, कोटा, जोधपुर नगर निगमों के अलावा अन्य निकायों का कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नगर निगम बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, उदयपुर ये नगर निगम ऐसी हैं जहां पर कार्यकाल कंप्लीट होने के साथ प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, सीकर, नीमका थाना, डीडवाना, मकराना, फलोदी, जैसलमेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, भिवाड़ी, पुष्कर, बांसवाड़ा, ब्यावर ये वो नगर परिषद है जहां पर एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, उनको प्रशासक नियुक्त किया है। और राजगढ़, सूरतगढ़, नसीराबाद, थानागाजी, महुआ, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, सिंगज, बिसाऊ, पिलानी, सुमेरपुर, कानोड़, प्रतापपुर, गढ़ी, निम्बाहेड़ा, रावतवाटा, नाथद्वारा, आमेर, रूपवास, भीनवाल, केतु, सांगो, छबड़ा और मांगरोल ये नगर पालिका है जहां पर एसडीएम स्तर के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। और दूसरी तरफ देखिए 1 से 30 दिसंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना जो शेड्यूल तय किया है उसमें अपने नगर निकाय जो 49 जो जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है उनका ड्राफ्ट प्लान तैयार करके 30 दिसंबर तक प्रकाशित करने के लिए डायरेक्शन दिए। साथ में 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक 2025 तक इन ड्राफ्ट प्लान का आपत्तियां मांगी जाएगी और 20 जनवरी से 8 फरवरी तक इन आपत्तियों दावों पर टिप्पणी सहित संपूर्ण परिसीमन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवानी होगी और राज्य सरकार इन आपत्तियों का निस्तारण कर 9 फरवरी से 1 मार्च तक करेगी। चुनाव आयोग ने जो कह सकते हैं। ठीक है दीपक, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस बड़ी खबर के लिए। अब प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से।